आप सबको पता है कि हिंदुस्तान के बाजार बेहद मजबूत स्थिति में, इकोनॉमी अच्छी है, सरकार काम करते हुए दिख रही है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं और लोग करें कि हमारी स्टोरी बड़ी जबरदस्त है। लेकिन डर लगता है आपको दुनिया भर के बाजारों से कि अगर ग्लोबल मार्केट्स में कहीं कुछ हो गया तो फिर ऐसे में इस दिवाली पर बड़ा सवाल यह कि हमें एक ऐसा मार्केट का एक्सपर्ट चाहिए जो हिंदुस्तान के बाजारों पर और ग्लोबल मार्केट्स पर बराबर और गहरी पकड़ रखता हो। तो जी हां, दुनिया के बीचों बीच सिंगापुर है और सिंगापुर से हमारे साथ आज ऐसे जाने माने एक्सपर्ट्स कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जो न सिर्फ हिंदुस्तान के बाजारों की बल्कि दुनिया भर के बाजारों पर गहरी पकड़ रखते हैं और गहरी समझ भी। जी हां, दिवाली के इस खास मौके पर हम बातचीत कर रहे हैं हेलिस कैपिटल के समीर अरोड़ा साहब से। समीर सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और सबसे पहले दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी जी, आपको भी और आपके सारे व्यूअर्स को, पूरे इंडियंस को। दिवाली तो हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है, नहीं कितनी यादें जुड़ी हुई हैं इसके साथ। बिल्कुल। इन्हीं यादों में एक चीज जो मैं जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, आप सिंगापुर रहते हैं, काफी इंडियंस भी हैं वहां पर। समीर सर, ये बताइए कि क्या आप भी इतनी जोर शोर से, धूमधाम से सिंगापुर में दिवाली मनाते हैं? यहाँ जी दिवाली का क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेशनल फेस्टिवल है सिंगापुर का भी। दैट मीन दिवाली के लिए यहाँ पर भी छुट्टी होती है, तो मंडे को छुट्टी है। उससे ज़्यादा अगर आप मेट्रोज में देखें या रोड्स पे देखें या पर्टिकुलर लिटिल इंडिया में देखें तो इंडिया से तो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन, बहुत ज़्यादा स्टाइल होता है। लेकिन दिवाली वाले दिन पटाखे वगैरह नहीं होते, लेकिन मिठाइयाँ और पार्टीज वो आई थिंक इंडिया से ज़्यादा होती हैं। तो यानी कि आप सिंगापुर में रहकर भी दिवाली उतनी ही धूमधाम, उतने ही अच्छे तरीके से मना रहे हैं। लेकिन जहां तक बाजार का सवाल है, पिछली दिवाली पर लग रहा था कि बड़ी तेजी होगी, लेकिन बीच में एक झटका लग गया। समीर सर, क्या कहेंगे? अगली दिवाली तक बाजार ज्यादा बेहतर रहेंगे, ज्यादा अच्छे होंगे? पर ज्यादा कहना तो आसान होता है कि ज्यादा होंगे, लेकिन कितने ज्यादा पे सारा गेम बनता है। मैं अगला सवाल पूछने वाला था। पुरानी थ्योरी जी तो हमारी पुरानी थ्योरी रही है कि आपको मार्केट से 10, 12, 14% रिटर्न रुपी टर्म में मिल जाता है। आप कितने मर्जी साल देख लीजिए, अगर आप बिल्कुल ही जान के गलत टाइम से स्टार्ट नहीं करेंगे, जैसे कि आप कहें दिसंबर 2007 से मैं गिनना शुरू करूंगा, तो जनरली आपको 15% के करीब रिटर्न मिल जाता है। और वो इस समय वर्ल्ड में तो बहुत ही अट्रैक्टिव है और इंडिया के हिसाब से इंडियंस के लिए भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। क्योंकि पहले आप गोल्ड में या रियल एस्टेट में लोग कहते थे कि हमने 20%, 25% रिटर्न बना लिए, वो दिन अब गए। तो अब 15% रिटर्न अगर बन जाए तो उसके लिए आप पूरे वर्ल्ड के पैसे ले सकते हैं। तो यानी कि इस दिवाली पर जो हमने 10-12% के रिटर्न देखे हैं पिछले एक साल में, तो उम्मीद करें कि 15 से 20% तक के रिटर्न्स सेंसेक्स निफ्टी में आ सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक तो खैर शायद और भी ज्यादा कम हो, लेकिन क्या 15-20% तक की तेजी की उम्मीद करना ठीक है? तभी आपके साथ मैं इंटरव्यू करना, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन प्रियम करता हूँ, मेरे आंसर। मैं यही कहने वाला था कि 10-12% इंडेक्स में हुआ है, लेकिन अगर आप नॉर्मल फंड भी हो, आपने कोई बहुत ज्यादा मिड कैप या बहुत ज्यादा कोई सिलेक्शन नहीं की, फिर भी आप 10-12 से ज्यादा बनाए होंगे इस पिछले साल में, क्योंकि जस्ट आउटसाइड द इंडेक्स रिटर्न बहुत ज्यादा थे। तो जब 10-15% हम बोलते हैं, हम एक्चुअली मार्केट के बारे में 15% बोलते हैं। मिड कैप, लार्ज कैप का हो सकता है कि 15 बनाना भी बहुत आसान नहीं हो, लेकिन जनरली पोर्टफोलियो में जिसमें कुछ मिड कैप होंगे, कुछ लार्ज कैप, कुछ स्मॉल कैप, उसके लिए अगर 15-16% बन जाए और कोई और ज्यादा बनाए तो अलग बात है। बट जनरली एट अ लार्ज लेवल, खाली मिड कैप, खाली लार्ज कैप की मैं बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मार्केट के 15% के गेन में मेरे हिसाब से। लेकिन जिस तरह के बड़े पैसे मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पिछले एक साल में बने, आपको क्या लगता है अगला साल भी इन्हीं छोटे मझोले शेयरों का होगा, या फिर अब वैल्यूएशंस के लिहाज से दिग्गज शेयर ज्यादा बेहतर है, वहां रहना सेफ भी है और वहां पैसा भी ज्यादा बन सकता है? क्या ऐसी संभावना दिखती? ये नहीं मुझे दिखती। मुझे लगता है कि लार्ज कैप्स में लॉस कम होगा लेकिन गेन भी कम होगा। लेकिन जो रिटर्न मिड कैप और स्मॉल कैप में पिछले साल में बने हैं, क्योंकि वो तो मुझे लगता है बगैर एनालिसिस के बने हैं, बगैर लॉजिक के बने हैं, बगैर थिंकिंग के बने हैं, उतने नहीं बनने चाहिए। उसका मतलब है कि बबल बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मिड कैप के रिटर्न फिर भी लार्ज कैप से शायद ज्यादा होंगे, लेकिन सारे मिड कैप्स के नहीं होंगे जो मोर और लेस इस साल कहानी रही। और सेकेंडली इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा बिटवीन मिड कैप एंड लार्ज कैप, बट जनरली मिड कैप के रिटर्न्स तो थोड़े ज्यादा ही होंगे लार्ज कैप से, आई थिंक मे बी। ओके, बट नॉट दिस स्केल, नॉट दिस स्केल।
अच्छा, तेजी जो होनी है हिंदुस्तान में, बड़े ट्रिगर्स क्या है, किस वजह से आप बुलिश हैं, पॉजिटिव हैं? हम पॉजिटिव हैं क्योंकि जी हम पैदाइशी पॉजिटिव हैं। हम पैदा ही बुलिश हुए थे, लेकिन जनरली अगर आपको कहानी सुननी है तो हम बुलिश इसलिए हैं कि एक तो इंडिया में 2-3 बड़ी बड़ी चीजें हो गई ठीक। एक आपका बारिश ठीक हो गई, एक आपका जीएसटी का एंड में पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी के लिए ठीक है, प्लस माइनस। तीसरा आप कह सकते हैं कि एनपीए की प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हो गई और मे भी थोड़ा थोड़ा अब रिकवर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा। चौथा है कि टाइम पास हो रहा है, जिससे जिन सेक्टर्स में अभी कुछ चेंज नहीं हुआ था उनका भी ओवर टाइम टर्न आ जाता है, बिकॉज उनकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा यूज हो जाती है, उनका बेस इफेक्ट आ जाता है कि पिछले साल खराब था तो इस साल बेटर होगा। और सबसे बड़ा ग्लोबल रीजन है कि इंटरेस्ट रेट वर्ल्ड में इतने कम है कि जैसे मैं अपने आप पर्सनल लेवल पे मैं 1.5% पर एनम पे पैसे बोरो कर सकता हूँ, तो उसको अगर आपको पता हो कि आप 1.5% पे इंडिविजुअल बोरो कर रहा है तो हम डिविडेंड, मैं यूएस की बात करूँ तो डिविडेंड वहाँ पे 1.5% से ज्यादा है। तो इसलिए यूएस स्टॉक मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि मैंने डॉलर में बोरो किया और डॉलर का वो खरीदा। एंड स्टॉक आप ठीक खरीदोगे ताकि आपका बहुत नुकसान ना हो जाए। लेकिन इसलिए वर्ल्ड में 40% के करीब जो लोग पेंशन फंड, इंस्टीट्यूशनल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज फिक्स्ड इनकम में डालती हैं, उनका उस फिक्स्ड इनकम में रिटर्न 1% भी नहीं रहा होगा। 1% भी नहीं कमा सकते वो 40% ऑफ देयर पोर्टफोलियो पे। तो उनका भी हर वक्त ये मोटिवेशन है कि थोड़ा रिस्क लिया जाए, चाहे वो रिस्क ज्यादा हो कम हो, बिकॉज वो 1% से उनका गुजारा नहीं हो सकता कि 40% ऑफ देयर पोर्टफोलियो खाली 1% या उससे भी कम कमाए। तो आपने रिसेंटली पढ़ा होगा कि नॉर्वे का फंड, सबसे बड़ा वर्ल्ड का फंड है 900 बिलियन का, उन्होंने अभी अपना 10% या 8% एक्सपोजर टू इक्विटी बढ़ा दिया वर्ल्ड में, बिकॉज वो जो उनका पहले 30-40% फिक्स इनकम में था उसमें उनको ₹1 नहीं बनता। राइट, दैट इज अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन मार्केट्स। जी समीर सर, एक जो बात इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे बड़ी है वो रिजल्ट्स के लिहाज से, क्या आपको लग रहा है कि जितने खराब रिजल्ट्स आने थे वो आ चुके हैं और अब धीमे धीमे कंपनियों के रिजल्ट्स ही बेहतर ही होंगे यहाँ से, और फिर वैल्यूएशंस के लिहाज से क्या आपको बाजार ठीक लगते हैं? तो यहां से आप कह रहे हैं अगले क्वार्टर की बात कर रहे हैं, जो इस क्वार्टर के बाकी रिजल्ट आने हैं वो तो इससे अच्छे नहीं हो सकते क्योंकि अच्छे रिजल्ट पहले आते हैं क्वार्टर में। तो इस क्वार्टर के जो रिजल्ट बाकी आने हैं वो तो इससे खराब ही होंगे, क्योंकि जिसका अच्छा रिजल्ट होता है वो इतना लेट नहीं करता, वो जल्दी करने की कोशिश करता है। ये बैक बेंचर्स तो अगर आप अगले क्वार्टर की बात करेंगे, हाँ अभी तो हाँ, अगर आप अगले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो हम तो सब 2 सालों से बोल रहे हैं कि अगला क्वार्टर इस क्वार्टर से अच्छा होगा। तो फिर बोलेंगे वो तो होप पे तो जिंदगी कायम है जी। बिल्कुल। और जब आप कह रहे हैं कि आप तो हमेशा से बुलिश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो फिर ये सवाल मैं आपसे जी उम्मीद रहती है, तो सवाल ये लेना चाहता हूं कि इस वक्त कितने बुलिश है, आपका पोर्टफोलियो का बैलेंसिंग किस तरह से है समीर सर? इस समय एक्चुअली ज्यादा नहीं है, हमारा है 62 के करीब होगा नेट, जिसमें करीब 102 लॉन्ग एंड 40 शॉर्ट, जो कि काफी दिन पहले तक 70s था। अब वो मैंने 62-63 कर दिया है, बिकॉज पहली बार जब से हमने फंड मैनेजमेंट शुरू की है 93 से एक भी टेक स्टॉक लॉन्ग नहीं है, फर्स्ट टाइम। तो उसी से हमारे 5-6% कम हो गए। ये इंटरेस्टिंग। तो इस पर मैं आपको डिटेल से पूछूंगा भी कि ऐसी क्या वजह है कि आपने टेक स्टॉक्स में अपने पोजीशन कम कर ली, लेकिन एक बार अगर आईटी शेयरों को अलग निकाल दें। कम नहीं किया जी, जीरो कर दिया। जीरो कर दिया बिल्कुल, पहली बार किया। पहली बार। तो समीर सर ये बताएं कि फिर ओवरऑल मार्केट पर तो आप मतलब कॉशियस या बेरिश नहीं है ना? हम हैं ठीक है। हाँ। मतलब 60% फॉर अस इज अ नॉर्मल मार्केट, जिसमें हमें भी खास नहीं पता कि कितना, कि भाई एक तरफी मार्केट है। तो इसलिए मैं नेगेटिव नहीं कह सकता। बुलिशनेस का ये है कि 60-62 इज आर लॉन्गर टर्म एवरेज 11 साल का। अगर बट लेकिन वो 60 अब होता नहीं, कभी 55 होता है, कभी 70 होता है, राइट। बट अभी 60-62 है, विच ऑल्सो तो ये उस हिसाब से है कि आई एग्री। बट मुझे ये पता है कि लॉन्ग टर्म में हमारी मार्केट 15% रिटर्न देती है। right. टाइमिंग का डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि आपको ये नहीं पता लगता कि करेक्शन किस रीजन से आएगी और किस समय आएगी।
तो अगर हम प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, हम मार्केट को प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे कि अभी यूएस में ये हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाएगा, एग्जिट पर एक्सिट हो जाएगा, वो प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसमें कुछ नेगेटिव रहा 2, 4, 5 दिन वर्ल्ड में, तो हम इस समय फाइट करने के मूड में नहीं है कि इंडिया में कुछ बहुत ज्यादा अलग है। इंडिया इज ऑल्सो डूइंग वेल बिकॉज द वर्ल्ड इज डूइंग वेल। इनफैक्ट इस साल इंडिया की परफॉर्मेंस काफी खराब रही है वैसे देखा जाए तो। अगर आप इमर्जिंग मार्केट से देखें या ब्रिक्स से देखें फॉर 1 ईयर, नॉट ईयर टू डेट, इंडिया वुड बी वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स। इंडिया डॉलर टर्म में मस्ट बी डाउन आई थिंक 2-3% एक साल में डॉलर में, एंड वो बाकी ब्राजील वगैरह तो 30-40-50% ऊपर होंगी, एंड इमर्जिंग एशियन इंडेक्स आई थिंक 4-5% प्लस होगा। तो इंडिया की इंडेक्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। लेकिन हम सब खुश क्यों हैं सारे फंड मैनेजर्स? क्योंकि हम सब ने काफी रिटर्न बना लिए बिकॉज ऑफ मिड कैप, राइट। तो इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप हम कहते हैं कि हमने इंडेक्स बीट कर दिया अच्छी तरह, और एक्चुअली बात यह है कि इंडेक्स चला ही नहीं और बाकी स्टॉक चल गए। लेकिन यही आपका जी, आई थिंक ओवर टाइम इट नैरो होगा जी, यही आपका बड़ा फायदा है समीर सर, क्योंकि आपने इतने साल हिंदुस्तान में गुजारे हैं। अब भले आप विदेशी फंड मैनेजर हैं, लेकिन जितनी पकड़ आपकी हिंदुस्तान के इक्विटी पे है वो शायद बहुत कम लोगों की, बहुत कम विदेशी फंड मैनेजर्स की होती है। लेकिन चूंकि आप सिंगापुर में हैं, तो मुझे आपसे एक बात जरूर पूछनी है ग्लोबल मार्केट्स के बारे में कि 2 बड़ी इवेंट्स है, अमेरिका में प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन और उसके बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी, और साथ ही एफआईज की तरफ से थोड़े से बिकवाली के फ्लोज आते दिख रहे हैं। इन सब का क्या असर पड़ेगा भारतीय बाजारों पर, इस पर मैं आपसे राय लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दिवाली से दिवाली तक इस खास शो में हमारे साथ हैं बाजार के जाने माने दिग्गज समीर अरोड़ा साहब, हेलिस कैपिटल से, सिंगापुर से। समीर सर, ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे ग्लोबल मार्केट्स, 2 बड़ी इवेंट्स है, कैसे आप देख रहे हैं, और इन इवेंट्स के पहले क्यों एफआईज भारतीय बाजारों में बिकवाली कर रहे हैं जब सब कुछ ठीक दिख रहा है हमारी इकोनॉमी के बारे में, हमारे बाजारों के बारे में? तब भी पहली बात तो यह है कि आई डोंट थिंक वो इन इवेंट्स को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। वो हो सकता है कि किसी का रिजल्ट किसी को पसंद ना आया हो या कुछ और बात हो, लेकिन आई डोंट थिंक इलेक्शन के लिए कोई एक्शन ले रहा है इस समय। क्योंकि इस समय इलेक्शन रिजल्ट अगर आप पोस्टर्स का देखें तो 12% के करीब डोनाल्ड ट्रंप पीछे है, एंड 90% प्रोबेबिलिटी है कि हिलरी क्लिंटन विल विन। तो वो नेगेटिव हो सकता है इन द शॉर्ट टर्म अगर हिलरी क्लिंटन लूजेज एंड डोनाल्ड ट्रंप विंस, बिकॉज उसके लिए लोग, वर्ल्ड तैयार नहीं है, यूएस तैयार नहीं है, क्योंकि उससे चाइना के साथ टैरिफ होंगे, ग्लोबल वॉर होगी, मेक्सिका में क्या होगा, पेसो मैक्सिकन पेसो कहते हैं 25% गिर जाएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप विंस। लेकिन अभी उसकी प्रोबेबिलिटी काफी लो है, 10-15% में भी। तो इसलिए अभी उसमें पॉजिटिव आउटकम नहीं हो सकता, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। सो द बेस्ट इज कि वो इवेंट निकल जाएगा विदाउट एनी कंसर्न। तो मुझे नहीं लगता कि उस इवेंट के लिए कोई इंडिया में बेच रहा होगा या वर्ल्ड में भी कोई बेच रहा है अभी। थोड़ा कोई हेज कर रहा हो तो पता नहीं बस सेकंड है जो दिसंबर में नेली एक्सपेक्टेड है कि 1/4% हाइक होगा। मुझे लगता नहीं कि उससे भी किसी को बहुत ज्यादा कोई उसके लिए प्लानिंग हो रही है अभी, क्योंकि उसको भी उन्होंने काफी अच्छी तरह समझा दिया है। स्टार्ट ऑफ द ईयर में 4 इंटरेस्ट रेट हाइक होने थे, वो बेसिकली दूसरा होगा, और उसके बाद भी डजन बुक की फिर लॉन्ग टर्म उसमें चला जाएगा पॉज में। तो अभी मुझे लगता है कि इन दोनों के लिए कुछ नहीं कर रहा कोई, ये तो जनरल डे टू डे इवेंट्स हैं जिसके लिए अगर आपको आउटफ्लो नजर आया इस साल। तो जब समीर सर आप ये कह रहे हैं कि आईटी शेयर आपने 0 कर दिए, तो ये क्या आईटी शेयरों की कमजोर परफॉर्मेंस की आशंका थी आपको, या आपको भी डोनाल्ड ट्रंप से डर लगता है कि कहीं खुदा न खास्ता वो जीत गए तो क्या होगा? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो ये जो नेट 60 है वो पहले 40 करेंगे फिर सोचेंगे। आईटी का मुझे ये लगा कि आईटी में हम पहली बार तो खाली लार्ज कंपनीज ओन करते थे, और सब डिसअपॉइंट करने के प्लान बना के रखे हुए सबने। सबको ऑटोमेशन का इशू है, डिजिटलाइजेशन का इशू है, साइज का इशू है, और डोनाल्ड ट्रंप जीते या ना जीते इशू तो है कि यूएस में आप जरा सैलरीज अच्छी करें, आपके वीजा का इशू है, उसके बाद ऑटोमेशन में आपको कितना फायदा कितना नुकसान होगा, whether you'll have to pass it on to the customer or you'll be able to keep it yourself। ब्रेक्सिट का इशू है, सब चीजों का इशू है, एंड सो हमने कहा कि अब कभी कभी जरा बोल्ड स्टेप भी लेने चाहिए। अच्छा, ये बोल्ड स्टेप आपने खाली
आईटी में ही लिए या फिर आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो अब नतीजे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरह देने लगेंगे, खासतौर से एसेट क्वालिटी को लेकर? वो वाले जो पीएसयू टाइप प्राइवेट सेक्टर है वो हमने बड़े धारों से छोड़े हुए हैं। Okay. तो हमने बोल्ड स्टेप ये लिए कि हमने उसको कुछ नहीं चेंज किया, बल्कि और ही ले लिए होंगे। अच्छा, ये टाटा ग्रुप के स्टॉक्स आपने रखे हैं पोर्टफोलियो में, और ये सब जो बाहर निकल कर आ रहा है ग्रुप को लेकर, इस पर क्या ओपिनियन है आपकी? उसमें जी हमारे पास फॉर्चुनेटली कोई भी स्टॉक नहीं था और हम 3 शेयर शॉर्ट थे। फिर हमने एक और जोड़ दिया जब ये न्यूज आई। तो टाटा ग्रुप में मुझे लगता है कि कोई राइट रॉन्ग नहीं है, लेकिन दोनों के मॉडल गलत थे। दैट मीन्स यू कैनॉट से कि आई विल ग्रो एंड आई विल एक्सपैंड, लेकिन मैं बॉटम लाइन नहीं देखूंगा। एंड दूसरा आदमी कहे मैं खाली नंबर देखूंगा लेकिन मैं बिग पिक्चर विजन नहीं दूंगा। बट अगर आप लास्ट 4 साल के एनवायरनमेंट को देखें तो मेरे ख्याल से साइरस मिस्त्री जी बिल्कुल ठीक चीज कर रहे थे। ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है हिंदुस्तान में। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक इस नोट पर, और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे समीर सर से कि कौन सी है वो जो थीम्स जो अगले 1, 2, 5 साल में आपके लिए बेहतरीन रिटर्न देने वाली हो सकती है, इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दिवाली के इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंगापुर से हेलिस कैपिटल के समीर अरोरा। समीर सर, फिर बताएं अगले 1 साल के लिए क्या कुछ नई थीम्स आपको नजर आ रही है जहां पर फोकस करना चाहिए हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर? हिंदुस्तान में नई थीम तो नहीं होती क्योंकि रोटी अब नई थीम्स तो आनी बंद हो गई है ना। हो बड़ा अच्छा। सो नई थीम में तो कोई नहीं है, लेकिन हमने थोड़े मीडिया के 1-2 शेयर लिए थे और एक हमने ये वो एनबीएफसीज और प्राइवेट सेक्टर बैंक तो हमारे हमेशा चलते रहते हैं, राइट। और हमने नई थीम ली है, लेकिन वो इतने बड़े थीम नहीं है। जो टेम्पररी मैनिंग की दोनों कंपनी है, टेम्पररी मैन पावर की, वो दोनों हमने ली हुई हैं। और एक ये डायग्नोस्टिक चेन की कंपनी है, एक हॉस्पिटल कंपनी है। हॉस्पिटल में क्या है जी, ये मुझे बहुत एग्जाम्पल में मिला इंक्लूडिंग मेरी मम्मी के साथ कि इंडिया में आपको बेवकूफ बनाया जाता है हॉस्पिटल में। आपको रिकमेंड किया जाता है कि जी आपको कैंसर है और होता कुछ नहीं है, या मतलब मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या आपको ये सर्जरी चाहिए जो कि जरूरत नहीं है, तो उसमें आप गुस्सा जरूर कर सकते हैं। लेकिन दूसरा, हम क्योंकि फंड मैनेजर हम कहते हैं पहले शेयर ले लो इन कंपनियों के। अगर इतना पागल बना रहे हैं वर्ल्ड को, नॉट नेसेसरली द सेम कंपनी, बिकॉज मैं उस कंपनी को नहीं खरीदूंगा जिसने ऐसे किया है, बट एट अ बिग पिक्चर लेवल आपको अपनी अगर हेल्थ केयर कॉस्ट को हेज करना है कि जी, क्योंकि किसी को नहीं पता आप कितने % लोगों के साथ ऐसे किया जाता है। हो सकता है वो जेन्युइनली रिकमेंड किया हो वो प्रोसीजर, लेकिन वो एक्चुअली दूसरे डॉक्टर ने कहा नहीं चाहिए, तो इट इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। तो हमारे पास तो शेयर पहले भी हमने और ले लिया, हमने कहा ये इनका भरोसा नहीं है और ले लो इनके शेयर। सो बट इन बिग पिक्चर सेंस ये हमने थोड़ी चीजें ली हैं, बट कोई भी हम उसको अदर देन ऑफ कोर्स आवर ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड एनबीएफसी, हम किसी को बहुत बड़ी थीम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़े एक्सपोजर्स नहीं है परसेंटेज वाइज। बट अब ये नई चीजें हैं जो हमारी मार्केट में हुई हैं, लिस्ट एंड ऑल दैट, तो वो है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप जो सोचते हैं ना कि जिस चीज को बदल नहीं सकते तो उसमें पैसा कैसे बन सकता है, वो सोचो। यानी कि ये मेडिकल पैसा नहीं, ये ऐसे अगर आप बोलोगे ना, अगर आप बोलोगे ना पैसा कैसे बनता है तो बड़ा बुरा लगता है। आपको कहना चाहिए हेज कैसे कर सकते हैं इस चीज को। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, पुराने 3-4 साल पहले हम डिज्नीलैंड गए थे, तो वहाँ $100 की $90 की टिकट थी जी। हमने कहा यार $90 टिकट पर हेड बहुत ज्यादा, पहले से शेयर खरीदो। तो उसमें बड़े पैसे बन गए। वो डिज्नी के $100 की क्या बात है। अमेरिकन एक्सप्रेस वाला उस वक्त करेंसी कन्वर्जन के 5% लेता है। अगर आपने रुपी में बिल किया, सॉरी आपने डॉलर में बिल किया, सिंगापुर डॉलर में आपने पेमेंट किया, आपके 4% करेंसी के ले जाएगा। तो मैंने कहा इसका इलाज एक ही है, या तो ये अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड बंद किया जाए या इसके शेयर लिए जाए। तो हमने उसके शेयर ले लिए, तो वो 4% जितने मर्जी ले ले हमसे। अब नहीं, ये बहुत पहली बात है क्योंकि तो मैंने फिर बेच दिया बाद में। बट डिज्नी में तो डबल ट्रिपल हो गए ऑन दिस बेसिस की टिकट बहुत महंगी है इसकी। सो द पॉइंट इज, गुस्सा करने के बाद 2 चीजें कर सकते हैं, या तो गुस्से में उस शेयर को शॉर्ट कर दें, या गुस्से में उस शेयर की खरीद के हेज कर लें उस चीज से जिससे गुस्सा आ रहा है। तो इसलिए हर चीज को ऐसे देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, और मेरे ख्याल से ये इस दिवाली का बड़ा मंत्र हो सकता है हमारे दर्शकों के लिए, जो समीर सर आपको बड़े चाहते हैं, बड़े फैंस हैं, कि आप कहाँ मौके देख सकते हैं। क्या मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, किस तरह से इक्विटी में निवेश कर सकते हैं? जी,
आपके व्यूअर्स को हम ऐसा मंत्र वो देंगे, क्या कहते हैं, एडवाइस, कि अगर आपने अभी तक निवेश ही नहीं किया तो इसका मतलब हमारी बात कहाँ सुनते हैं, तो आप क्या सुनेंगे? हम तो कई सालों से बोल रहे हैं कि हमारी मार्केट जो है बहुत अच्छी है, और आप उसके रिटर्न देखें, हमारे म्यूचुअल फंड के रिटर्न देखें, मार्केट के रिटर्न देखें, जो भी आप बाकी चीजें करते हैं उससे बेटर रिटर्न रहे हैं। एंड इंडिया में चेंजेस भी ठीक हो रहे हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। हो सकता है एक साल में कम बने, एक साल में ज्यादा बने, बट ओवरऑल आपको रिटर्न बाकी अपने ऑल्टरनेटिव चीजों से ज्यादा मिलेंगे स्टॉक मार्केट में। ये हमारा बिलीव रहा है, और उस बिलीव से ही हमने सक्सेस पाई है, और उस बिलीव से ही हमारे रिटर्न बने हैं। तो वो हम बिलीव स्ट्रांगली करते हैं, और हम लोगों को भी कन्वे करना चाहते हैं कि ये बिलीव आप भी करें। लेकिन समीर सर, मैं आपको बताऊं, जो लोग 1995-2000 से निवेश कर रहे हैं, जिन्होंने आपके फंड्स में उस वक्त पैसे लगाए हैं, वो लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि अब तो सरकार ने नियम भी सही कर दिए कि आप कब वापस हिंदुस्तान में आकर यहाँ के लोगों का पैसा मैनेज करना शुरू करें। अच्छा, तो उसका भी एक प्लान है वैसे। मैं ऑलरेडी इंडिया में कर रहा हूँ विद अ पार्टनर। राइट, चलो वो भी किसी दिन बताएंगे आपको। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया समीर सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और आज बाजार पर और अगले साल के लिए एक आउटलुक देने के लिए। एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी दिवाली। और दिवाली के इस खास शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।